मैं आज आपको एक सुंदर हिंदी कहानी, गणेश जी की हिंदी कहानी बताती हूँ। छोटी सी है लेकिन बहुत ही सुंदर है। वामन नामक एक भक्त था गणेश जी का। वह रोज गणेश जी की पूजा करता था। एक दिन उसे सपने में गणेश जी ने आकर बताया कि इस मंगलवार एक छोटे बालक को तुम्हें भोजन खिलाना होगा, उसकी पूजा करके भोजन खिलाना होगा। सपने में वह बहुत ही खुश हुआ और उसने घर आकर अपनी पत्नी को यह बात बताई। लेकिन पत्नी बहुत ही कंजूस थी। किसी भी तरह किसी बालक को वह घर में भोजन नहीं खिलाना चाहती थी, ताकि वह सोचती थी अगर भोजन खिलाए तो घर में जो अनाज है वह कम हो जाएगा। तो इसी तरह लेकिन फिर भी उसने पति से कहा कि देखेंगे। मंगलवार आ गया। फिर वामन ने अपने पत्नी को याद दिलाया कि जाकर एक छोटे बालक को लेके आओ ताकि उसे भोजन खिलाओ। तो लेकिन वह बहुत चतुर थी, होशियार थी। वह सोचने लगी पति के अनुसार अगर मैं बालक को लेके आऊँ तो वह बहुत खाएगा। मैं ऐसे करती हूँ कि छोटे से छोटे बालक को लेकर आती हूँ ताकि वह बिल्कुल ज़्यादा खाना नहीं खाएगा। और इसी तरह उसने एक छोटे से छोटे बालक को घर आने को बताया। यह उसकी जो करामत थी, यह वामन जो भक्त था उसके भगवान श्री गणपति को मालूम हो गया। उसने भी, वह आखिर भगवान ही है, उसने भी विचार किया कि वह गणेश जी ने ही बालक का वेश धारण करके घर आने को शपथ दे दी उसे। और वह गणेश अवतार के रूप, बालक के रूप में गणेश जी घर आ गए। जब वह बालक जब भोजन के लिए बैठा तब उसने जो भी बनाया था थोड़ा सा ही प्लेट में डाला था, लेकिन उसने तुरंत ही खा लिया। बाद में फिर पूछा, फिर उसे ख़त्म कर दिया। फिर पूछा, फिर ख़त्म कर दिया। फिर पूछा, फिर ख़त्म कर दिया। तब पत्नी घबरा गई। सब अनाज ख़त्म हो गया, सब खाना ख़त्म हो गया। वामन भी ऐसे ही देखते रहे। तो गणेश जी ने फिर उस बालक ने कहा, मेरा पेट अभी तक नहीं भरा है, तुम्हारे घर में जो भी अनाज है, आटा वगैरह है, वह सब कुछ लेके आओ, मैं सब कुछ खाऊंगा। तो वह घर में जो भी थी वह देने लगी। एक ही मिनट में उसने सब कुछ खा लिया। क्यों मालूम है? क्योंकि आखिर वे परमात्मा ही है। तो इसी तरह ऐसे करते करते उस भक्त वामन को पता चला कि यह गणेश जी ही बालक के रूप में हमारी परीक्षा लेने, मेरी पत्नी की परीक्षा लेने आए हैं। तो जब सब कुछ घर में अनाज खाली हो गया तब उसके पत्नी रोने लगी और उसकी भूल अब उसे मालूम हो गई। दोनों ने तो उसके पत्नी ने उस बालक के पांव पकड़े। उसे मालूम हो गया कि साक्षात ये गणपति जी ही है। तो उसने जो पाप किया था उस पाप को मुक्त करने के लिए, उसे मुक्त करने के लिए भगवान की प्रार्थना की, गणेश जी की प्रार्थना की। तब गणेश जी साक्षात रूप में पधार हो गए और उसने उसे बताया कि अगर तुम्हारे घर में जो भी कुछ है उसमें से थोड़ा अगर दान करोगे तो तुम्हें घर में सुख समृद्धि मिलेगी, तुम सुखी हो जाओगे। इसलिए इस कहानी से तात्पर्य क्या है? तो इस कहानी से यह तात्पर्य है कि हमारे पास जो भी है उसमें से थोड़ा तो दूसरों को देना चाहिए, ताकि भगवान उससे बदले हमें बहुत कुछ दे देगा। इसलिए दान करने की आदत हमें हमेशा रखनी चाहिए।